कार्तिक मास में धर्मराज जी की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम धर्मराज जी की एक पुरानी कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, सभी तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य किया करती थी। उसने कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास सभी के स्नान और व्रत किए। वह पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को देती। श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मणों को जोड़ा जोड़ी जिमाती थी। उसने गोदान किया, चिड़िया कबूतरों को दाना खिलाती थी, कौवों को पुआ पकौड़ी बनाकर खिलाती थी। इस तरह उसका समय बीत रहा था। जब काल की घड़ी आई तो उसको देवलोक गमन हो गया। जब यमदूत उसे लेकर जा रहे थे तो यम मार्ग में रास्ते में वह वैतरणी नदी आई। यमदूतों ने तो नदी पार कर ली। उन्होंने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तुमने अपने जीवन काल में ब्राह्मणों का गोदान किया है? तब बुढ़िया बोली, गौ माता का ध्यान किया है। तभी वही एक गाय आकर खड़ी हो गई। बुढ़िया माई ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर ली। थोड़ा आगे जाने पर यम मार्ग में बहुत सारे कुत्ते आ गए। वे बुढ़िया की तरफ भौंकने लगे। यमदूतों ने पूछा, बुढ़िया माई कि तूने कुत्तों को रोटी खिलाई थी? तो बुढ़िया माई ने कहा, अपने किए हुए दान पुण्य को याद किया। उसके मार्ग से सभी कुत्ते हट गए। फिर बुढ़िया माई आगे चली। आगे जाने पर बुढ़िया माई के सिर पर कौवे मंडराने लगे। यमदूतों ने बुढ़िया माई से फिर पूछा कि बुढ़िया माई, तूने श्राद्ध में कौवों को पुआ पकौड़ी खीर खिलाई थी? तो बुढ़िया माई ने अपने किए हुए दान को याद किया। थोड़ी ही देर में सभी कौवे भी उड़ गए। थोड़े आगे जाने पर बुढ़िया माई को यम के मार्ग में जहरीले कांटे मिले। यमदूत पुनः बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तूने ब्राह्मण को चप्पल दान में दी थी, कुंवारी कन्याओं के तूने कभी विवाह कराए हैं? बुढ़िया माई ने फिर से अपने किए हुए दान पुण्य याद किए तो मार्ग में से जहरीले कांटे हट गए। उसके लिए फूलों की रास्ता बन गया। बुढ़िया माई ने यम मार्ग का कठिन रास्ता बड़े ही आसानी से पार कर लिया और वह यमराज जी के लोक में पहुंच गई। चित्रगुप्त जी ने यमराज को बुढ़िया माई का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया कि हे धर्मराज जी, इस बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य व्रत उपवास करे हैं, लेकिन इसने धर्मराज जी की कथा कहानी नहीं सुनी, नहीं आपके व्रत का उद्यापन किया, इसलिए इसे नरक भोगना पड़ेगा। यह सुनकर बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि धर्मराज जी, मुझे मालूम नहीं था कि धर्मराज जी का भी व्रत होता है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं अवश्य करती। अतः अब आप मुझे 7 दिन के लिए वापस धरती पर जाने के लिए भेज दीजिए। धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और उद्यापन करूंगी। धरती पर जाकर आपके व्रत का प्रचार प्रसार भी करूंगी, ताकि मेरे जैसे किसी और को नरक का दुख न भोगना पड़े। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा को पुनः उसके शरीर में छोड़ दिया। नीचे उसके बेटा बहू से जलाने की तैयारी कर ही रहे थे कि बुढ़िया माई जीवित हो गई। सभी लोग उसे भूत प्रेत समझकर भागने लगे। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू और गाँव वालों से कहा कि धर्मराज जी ने मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेजा। मैं 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, उद्यापन करूंगी, उसके बाद मैं पुनः यमलोक चली जाऊंगी। तब बेटा बहू अपनी माँ को लेकर घर आए। बुढ़िया ने अपने बेटा बहू से धर्मराज जी की कहानी सुनने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास गई और उसे धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। तभी पड़ोसन ने धर्मराज जी की कहानी सुनी और हुक्का भर 7 दिन बाद बुढ़िया माई ने धर्मराज जी की व्रत का उद्यापन कर दिया। 8वें दिन यमलोक से देव विमान आया। देव विमान को आया हुआ देखकर बेटा बहू और गांव वाले बोले कि बुढ़िया माई, हमें भी अपने साथ बैकुंठ में ले चल। बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू से कहा कि तुम सबको तो मेरी धर्मराज जी की कहानी सुनने का समय ही नहीं था। मेरी कहानी तो पड़ोसन ने सुनी थी, इसलिए वही मेरे साथ जा सकती है। तब बेटा बहू और गाँव वाले बोले कि हम भी धर्मराज जी की कहानी सुने, हम भी सुनना चाहते हैं। तब बुढ़िया माई ने सभी की धर्मराज जी की कहानी सुनाई और अपने साथ सभी को देव विमान में बिठाकर बैकुंठ में ले गई। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, यह देव विमान तो मैंने तेरे लिए भेजा था, तू तो सबको लेकर आ गई। तो बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, इन सब ने धर्मराज जी की कहानी सुनी थी, आप मेरे पुण्य का आधा भाग इन्हें दे दीजिए, इन्हें भी बैकुंठ का वास दे दीजिए। इस तरह बुढ़िया माई के साथ उसके बेटा बहू और पूरे गाँव को बैकुंठ का वास मिला। बोलिए धर्मराज जी की जय। राधे राधे। बोलिए कार्तिक भगवान की जय।